परसेंटेज टॉपिक से जो टाइप आज हम डिस्कस करेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है। ठीक है, तो इस टाइप से तो एक क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे हमारे पास दिया है किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर उसको 30% बढ़ाया जाता है, उसके बाद 30% से फिर से बढ़ा दिया जाता है, तो संख्या में कुल कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। तो अगर 2 बार परसेंटेज चेंज दिया हुआ है तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है सीधा x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटा में 100। x और y क्या है, जो पहला परसेंटेज दिया है उसको हम x मान लेंगे, जो दूसरा परसेंटेज दिया है उसको हम y मान लेंगे। अगर बढ़ाया जाता है तो प्लस का लेंगे, घटाया जाता है माइनस ले लेते हैं। इस फार्मूले के हिसाब से देखते हैं x प्लस वाई, एक्स हमारा यहाँ पे है 20, बढ़ाया जाता है तो इसका मतलब 20 लेंगे प्लस का, उसके बाद प्लस y 30% बढ़ाया जाता है तो y को लेंगे 30 को प्लस का। ठीक है, उसके बाद प्लस में x गुणा वाई 20 गुणा 30 बटा में 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी, ये हमारे पास आ गया 20 और 30 50 प्लस में 3 दूनी 6, यानी टोटल 56% प्लस का आया है। इसका मतलब 56% वो चीज़ बढ़ गई है, यानी शुरू में अगर 20% से बढ़ाएंगे, ठीक है, उसके बाद उसी संख्या को 30% और बढ़ा देंगे तो नेट परसेंटेज जो चेंज आएगा वो हमारे पास आएगा 56%। ठीक है, इस तरह से इनको निकालना है। बिल्कुल आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, स्टेटमेंट देखते ही बस फार्मूला लगा देना है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास दिया हो राम का वेतन पहले 10% बढ़ा फिर 20% घटा, ठीक है, तो उसके वेतन में कुल कितना परिवर्तन हुआ, कुल परिवर्तन हमें निकालना है। यानी 10% पहले तो बढ़ा है, पहले तो 10% बढ़ा है, फिर 20% घटा है, यानी x को, जो ये x है इसको तो लेंगे, बढ़ा है तो प्लस का लेंगे, और y जो है ये लेंगे, घटा है तो माइनस का लेंगे। ठीक है, तो इसी फार्मूले की हेल्प से हम देख लेते हैं x प्लस वाई है यानी -20 लेंगे इसको, और प्लस में x गुणा में y बटा में 100। एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो ये हमारे पास आ गया 10 और ये -20, तो ये इधर से तो आ गया -10 और प्लस में ये आ गया माइनस की गुणा -2, यानी ये -2 आ गया, यानी -12%। माइनस का या इसका मतलब नेट जो है, जो वेतन है वो नेट घटा है, 12% से वेतन जो है नेट घट गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमें सोल्व करने हैं। ठीक है, 2-4 बार प्रैक्टिस करने के बाद ये जल्दी जल्दी निकलने लग जाएंगे आपसे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। 20% की 2 क्रमिक छूट एक अकेली छूट के रूप में कितना होगी। यानी एक बार 20% की छूट, उसके बाद एक बार फिर से 20% की छूट, यानी जो 2 क्रमिक छूट होगी, एक बार 20 की, उसी के ऊपर फिर एक बार 20% की छूट, अकेली छूट के कितने के बराबर होगी। तो इसी फार्मूले से हम निकालेंगे अकेली छूट है तो इसका मतलब माइनस का लेंगे, ये 20 भी माइनस का लेंगे, ये 20 भी माइनस का लेंगे। ठीक है, अगर लाभ दिया होता है तो प्लस का ले लेते हैं, हानि दी हुई तो माइनस की ले लेते हैं। ठीक है, यही लॉजिक है इन सब का। तो परसेंटेज चेंज निकाल रहे हैं हम, x -20 प्लस y फिर से -20 प्लस में x गुणा y बटा में 100। इसी तरह एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये आ गया हमारे पास 20 और 20 -40 प्लस में माइनस और माइनस की गुणा प्लस होगी, 2 दूनी 4, यानी ये हमारे पास आ गया -40 और +4 -36%। -36 का मतलब है ये 36% से, यानी नेट छूट जो है 36% होगी। या तो हम कहें एक बार 20% की छूट मिल गई, उसी के ऊपर एक बार 20% की और छूट मिल गई, ये बात कहें हम, या फिर हम ये कहें कि एक ही बार 36% की छूट दे दी गई है। ठीक है, तो ये दोनों बात बराबर है। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ जाता है, एक दुकानदार ने पहले 20% की छूट दी है ग्राहक को, उसके बाद एक बार और फिर 20% की छूट दे दी। ठीक है, इसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा या फिर एक 40% की छूट दे दी है, अकेली छूट। ठीक है, तो ग्राहक को किसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, ये हमें निकालना है। 20% और 20% की दो लगातार छूट किसके बराबर होगी, 36%, यानी जो ग्राहक को नेट 36% की छूट मिलेगी। 40 के हिसाब से इसमें मिलेगी 40% छूट ग्राहक को। ठीक है, तो ग्राहक का किसमें फ़ायदा हो गया, अकेली 40% छूट की, इस वाली छूट में फ़ायदा होगा, इसमें ग्राहक को नुकसान है। ठीक है, दुकानदार का फ़ायदा है इसमें, दुकानदार के 4% का फ़ायदा हो जाएगा इसमें। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के किसी भी पूछ सकते हैं।
चलो इसी फार्मूले पे कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, एक आयत की लंबाई है, पहले 20% की वृद्धि हुई है उसमें, ठीक है, और उसकी चौड़ाई में 10% की वृद्धि हुई है। लंबाई में भी 20% की वृद्धि होगी, चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि होगी, तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन आएगा। अब क्षेत्रफल किस पे डिपेंड करता है? क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, यानी लंबाई फैक्टर भी आता है इसमें, चौड़ाई फैक्टर भी आता है। तो जब 2 परसेंटेज चेंज दिए हुए हैं उसके लिए नेट परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हमारे पास सेम फार्मूला है। एक्स है हमारे पास 20% की वृद्धि, प्लस का 20 लेंगे। अगला वाई है 10% की वृद्धि, तो प्लस का वाई लेंगे। तो इसके हिसाब से बनेगा 20 + 10 प्लस 20 गुणा 10/100, ठीक है। ये अगर दोनों के लास्ट में 0 0 हो तो सीधी 2 और 1 की गुणा करके इसी तरह लिखेगा, भाई 2 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ के 20 और 10 सीधा 30 लिखेंगे। अब आगे से हम और प्लस में सीधा 2 लिखेंगे, तो नेट 32% की वृद्धि, प्लस का है तो इसका मतलब 32% की, ऑप्शन नंबर 1 ये 32% अधिक होगा। अब जैसे एक सिलेंडर की त्रिज्या 20% और ऊंचाई 50% कम हो जाती है, दोनों कम हो जाती हैं, तो पार्श्व सतह का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा, ठीक है। तो हमें ये भी देख लेना है कि क्या जो क्षेत्रफल है वो त्रिज्या और ऊंचाई पे यानी दोनों की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सिलेंडर का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr/h, यानी इन दोनों त्रिज्या भी आएगी इसमें और ऊंचाई भी आएगी, ठीक है। तो दोनों इसमें इंक्लूड हैं, तो दोनों 2% चेंज हो तब हमारे पास ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। जैसे हमसे पूछ लिया कि एक वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि हुई है, ठीक है, तो इसकी परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। अब परिधि का क्या सूत्र होता है? परिधि का सूत्र होता है वृत्त की परिधि बराबर है 2πr, ठीक है। इसमें जो r है त्रिज्या है वो सिर्फ एक ही बार यूज होगी, ठीक है। इसमें त्रिज्या एक ही बार यूज होगी, तो जो परिधि में चेंज होगा वो भी 25% का ही चेंज होगा, ठीक है, ना कि हम ये फार्मूला लगाएंगे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर इसी में पूछ लेते हैं हमसे वृत्त के क्षेत्रफल में कितना चेंज होगा, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। r² यानी r गुणा r आ गया, r गुणा में r, इसमें त्रिज्या का 2 बार यूज होगा, तो यहाँ पे ये फार्मूला हम लगाएंगे 25 + 25 और प्लस में 25 गुणा 25/100, यानी ये हमारा आ जाएगा 50 प्लस 25 और 25 गुणा 625/100, तो यानी हमारा 56.25, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना है कि जो परसेंटेज दी हुई है उसमें 2 बार परसेंटेज का लॉजिक लग रहा है या नहीं। अगर परिधि दी हुई है तो सिर्फ इसमें 25% का चेंज आएगा। अगर क्षेत्रफल पूछ लेते तो फिर हम ये फार्मूला लगाते इधर, ठीक है। तो इतना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसे आंख बंद करके फॉर्मूला नहीं लगा देना है, ठीक है।